जी माता पिता मेरे। संगम युग पर आते हैं, संगम युग पर आते हैं, माता होकर जन्म जी हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को देते हैं। साथी बन चलेंगे हर श्रीमत पर ही तेरे, श्रीमत पर ही तेरे। शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे। गोसाई लौकिक जग के झूठे तीर्थ कराए, वृंदावन या बाबा हमको सच्ची राह बताए। गोसाई लौकिक जग के झूठे तीर्थ कराए, वृंदावन या बाबा हमको सच्ची राह बताए। ज्ञानी बन फेरे अब तक 84 के फेरे, शिव जी 84 के फेरे। शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे, शिव जी माता पिता मेरे। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। रावण का यह राज मिटाकर मुक्ति धाम में जाते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं। गुरुओं के गुरु सद्गुरु पाकर खुल के भाग हमारे, शिव जी खुल के भाग हमारे। शिव जी माता पिता मेरे, 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 शिव जी माता पिता मेरे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुनते हैं प्यारे बाबा के 11 जुलाई के साकार महावाक्य। आज शनिवार, बृहस्पति की दशा बैठते ही शनि का, राहु का, केतु का सब ग्रहचारी उतर जाती है। तो बाबा का दिन बृहस्पतिवार, भोग खा के सबने बाबा का शुक्रिया किया और शुक्रिया करते करते शनि की दशा उतर गई और रवि की दशा आ गई।
तो आज प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? तो बाबा ने कहा, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, पढ़ ही रहे हो। आजकल तो कहाँ पढ़ रहे हैं, घर में रहते हुए ही पढ़ रहे हैं। बाबा कहते इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। विचार करना इस बात के ऊपर, जो बाबा ने कहा कि इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई को पढ़ने में हिम्मत ज़रूर चाहिए। तो पढ़ाई पढ़ने में क्या हिम्मत चाहिए? या आप सब ने कोई हिम्मत रखी जब पढ़ाई पढ़ी? तो ये विचार योग्य बाबा ने बात कही है, जिस पर मंथन करना आप सब भी। और आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी? तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा नहीं की जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। तो पहले हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश, और फिर विष्णु के द्वारा आने वाली नई सतयुगी दुनिया में पालना का कर्तव्य। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर और किसकी महिमा गाई जाए? भगवान के सिवाय कोई है महिमा योग्य मनुष्य? बाबा कहते, इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने लक्ष्मी नारायण। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को भी राजाई मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। बाबा कहते महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच से ऊंच बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। कैसे याद करते हैं? एक है फॉर्मल रीति से याद करना, फॉर्मेलिटी, कि बाबा ने कहा है तो बैठना है, अमृत वेले भी उठना है, मुरली से पहले भी योग में बैठना है, नुमा शाम भी करना है ना। बाबा ने कहा इसलिए करना है।
और एक है मेरा बाबा से स्नेह है, जो चलते फिरते उठते बैठते मुझे बाबा की याद है। चलते फिरते उठते बैठते भी है। तो जैसे योग में बैठते हैं तो बैठती मन की तार तो पहले से जुड़ी ही हुई है। तो योग में विशेष बैठते हैं जब खास समय निकाल करके, उस समय सहज मन की तार बाबा से जुड़ जाती है। तो बाबा ने कहा, तो ऐसे बाप को अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सकें। बाबा कहते पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु हैं तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। कहावत है ना, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। बाबा कहते सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर, वहाँ तो और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है। अब गुरु आदि आजकल जो भी हैं तो ज़्यादातर तो गृहस्थी ही होते हैं ना। हाँ, और उनके इस प्रकार की बातें सामने आने के बाद भी कई लोग इतने अंध श्रद्धालु होते हैं जो उनमें ही फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को यह ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है ना। और बाबा ने एक बार मुरली में कहा, व्यक्त बाप दादा ने, कि बाबा को भी बच्चों पर नाज है। दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा राजा बच्चा है। हर एक बच्चा। बाबा कहते जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। बाबा कहते इसमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। कोई अगर बीमार है तो बीमारी हालत में क्या कर सकता है? खटिया पर सोए हुए लेटे हुए भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। अभी तो पढ़ ही रहे हैं। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो, है ना। टर्की की एक मुस्लिम बहन का
कल अनुभव सुन रहे थे, वो मुस्लिम है, लेकिन कहा कि मुझे कभी भी कुरान के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं होता था। और उन्हीं का ही कोई मुस्लिम दार्शनिक था जिसने कुरान के लिए ये लिखा कि ये कुरान जो है ये मनुष्यों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। और कहा कि जब मैं बाबा के घर आई तो बाबा से जो फीलिंग आई मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे धर्म से आई जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, और यहाँ आई तो जब बाबा को देखा कि बाबा तो नारी को कितना सम्मान देते हैं, बहनों को ही बाबा ने आगे किया, तो कहा मेरे दिल से निकला यही मेरा बाबा है। तो मुस्लिम है वो, और 3 साल से टर्की में ज्ञान में चल रही है, कुमारी जीवन है उसका। तो बाबा ने कहा ना, कोई भी धर्म वाला तुम उनको समझाओ, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। परम धाम में आत्माओं के प्रकाश में फ़र्क होगा, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, देखने में कोई फ़र्क नहीं है, रूप में कोई फ़र्क नहीं होगा, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ लाइट में फ़र्क होगा। किसी की लाइट थोड़ी ज़्यादा, किसी की थोड़ी कम होगी, बस। बाकी सभी आत्माएं एक जैसी ही हैं वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं सब एक ही बाप के बच्चे हैं, आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भरते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो ज़रूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, सिटी फादर कहते हैं मेयर को, लेकिन वो सिटी का कितना ध्यान रखता है, सिटी में कौन कौन रहता है, उनको क्या तकलीफ़ है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारा मेयर कौन है सिटी का। तो भले वो सिटी फादर कहलाता है, लेकिन कहाँ वो फादर वाली बातें हैं। तो बाबा कहते परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं हैं। गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम माता पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। इसीलिए भारत माता शब्द ही कहा जाता है, किसी और देश के साथ ये शब्द नहीं लगाया जाता। तो बाबा कहते यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ क्या कहते हैं, गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इनमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। यह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कैसा है मेरा घर परम धाम, गीत है ना एक, मणियों का आगार है। अंबर से भी पार है, मणियों का आगार है, परम शांति विश्राम वहाँ पर। कैसी दुनिया है वो, परम शांति विश्राम वहाँ पर, ज्योति का भंडार है।
स्वयं प्रकाशित लोक है वो, स्वयं प्रकाशित आत्माएं, स्वयं प्रकाशित परमात्मा और स्वयं प्रकाशित वो ब्रह्म तत्व है। तो बाबा कहते, यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है, वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पति तो यह है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया, है ना। सरला दीदी बताते हैं कि जब त्रिनगर में बड़ी दीदी कृष्णा दीदी के साथ रहते थे तो कहा कि किराए का मकान था। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम स्वीट होम चलना चाहते हो, तो कहा जो मकान मालिक थी तो उसको ये बात सीधा कह दी कि तुम स्वर्ग चलना चाहती हो। तो वो तो लड़ी पड़ी, कहती मेरे तो छोटे छोटे बच्चे और तुम कहती हो स्वर्ग चलूँ मैं, मेरा स्वर्गवास हो जाए, तुम क्या चाहते हो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कई बार क्या होता है समझ नहीं होती है तो हम सीधी बाबा की बातें उनको बोल देते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हर बात कैसे बोलनी है, बड़ी युक्ति से बोलनी है। बाबा कहते फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पति तो यह है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया, अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर वार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई जानते नहीं हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि अगर वो ये कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर को जानता है तो फिर अपने को तो परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो सबके अंदर को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते यह सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारणा कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितने हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बड़ा इम्तहान पास करते हैं, यह तो बड़ी ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, यह है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना।
है नहीं प्रजा योग, प्रजा तो अपने आप ही बन जाती है। जैसे देखो भट्ठी में जो ईंट वाला है ना, जब वो गारा डालता है, सांचों में गारा डालता है, तो वो ये सोच के थोड़ी डालता है कि मुझे इसमें से कुछ कच्ची ईंटें भी निकालनी है, सोचता थोड़ी है। वो तो अपनी तरफ से हर सांचे में जब वो गारा डाल रहा होता है, मिट्टी डाल रहा होता है, तो अपनी तरफ से तो वो क्या लक्ष्य रखता है कि सारी ईंटें पक जाएं। सबको वो एक समान वो भट्ठी में आग में डालता है, लेकिन उसमें से कोई कच्ची रह जाती है, कोई पक जाती हैं। तो बाबा भी यह राजयोग सिखा रहे हो कि प्रजा योग सिखा नहीं रहा है, लेकिन वो कच्ची ईंटें तो अपने आप ही बन जाती हैं। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने वाले हैं। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर में आएंगे, यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे, हु इज़ हु। बाबा कहते साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं। वो जो मुस्लिम बहन है वो भी बता रही थी कि मुझे भारत से शुरू से बहुत प्यार रहा है ना, और मैं भारत की ही फिल्में देखती थी, हिंदी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में मुझे अच्छी लगती थी। तो वो तो पहले की बात थी, लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि बाइस्कोप देखने से जैसे खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। और आजकल तो बाइस्कोप तो जाते होंगे, पता नहीं जाते होंगे, लेकिन हर एक के फ़ोन में यूट्यूब है, और ये भी कोई कम गंदी चीज़ नहीं है। खोलो कुछ और पहले आता कुछ है। हम सर्च कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन पहले वो सब चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो है तो सही, लेकिन अपने आप को इन सब चीज़ों से जितना दूर रखें उतना अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उसमें हमारा मन बुद्धि भी लगा और आँख कान भी लगे तो प्रभाव तो पड़ता है। तो बाबा कहते उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कई ऐसे कुमार कुमारियां हैं, जयंती दीदी ने एक बार बताया कि बहुत अच्छा सेवाधारी कुमार, लेकिन उसको ये गंदी आदत थी यूट्यूब देखने की, और रात को देर तक देखता रहता था। देखते देखते चला गया माया नगरी में। तो बाबा कहते कोई कोई फीमेल भी ऐसी होती हैं जो बाइस्कोप जाने बगैर नींद ना आए। आजकल तो फ़ोन ही सबकी जेब में ऐसे हो गए हैं, जो रात को माता पिता सो जाते हैं, चुपचाप अपना अंदर अंदर गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। तो बाबा कहते बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर से भी पहले तो बहुत धनवान, द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। वैसे तो बाबा 84 जन्मों की हमको गारंटी देता है कि बच्चे तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि बच्चों की नौकरी जो है वो नहीं जा सकती है। तो बाबा कहते भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हो तब दुख शुरू होता है। कलयुग के भी अंत में ही देखो ना, आज से अगर 40-50 वर्ष पीछे भी चले जाओ तो समय बहुत अच्छा था, ऐसा समय थोड़ी था।
हमें याद आता है अपना बचपन, गली के अंदर सब गली वाले मोहल्ले वाले चारपाई डाल के गर्मियों में सोते थे बाहर। घर खुला हुआ है और सब बाहर सो रहे हैं गली में चारपाइयाँ डाल के। फिर धीरे धीरे समय आया, अपनी अपनी छतों पे सोने लग गए। गली में नहीं सोते थे, छतों पे सोते थे। फिर धीरे धीरे छतों से नीचे आंगन में आए, बरामदे में आए, कमरों में घुसे, और अब तो सब अपने अपने अंदर ही घुसे रहते हैं। दिखाई देता है कोई छत पे? कोई भी नहीं सोता होगा। कौन सोता है छतों पे? गली की तो बात ही छोड़ दो, सपने में भी नहीं सोच सकते। तो समय पहले कैसा था? तो बाबा कहते यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं। बाबा कहाँ पहुँचा देगा? सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की तो बात ही नहीं हो सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शंस हैं, दरारें पड़ गई हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। 100 माइल पर भाषा अलग। अब बाप कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। आबादी सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। कल भी कहा ना बाबा ने कि बच्चियां कहती हैं बाबा हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते मैं ये काम नहीं करता, तुम योग बल में से उनकी बुद्धि का ताला खोलो, तुम योग में रह के उनको भूं भूं करो तो ताला खुल जाएगा। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूँ। अब सूर्य क्या करता है? प्रकाश दे रहा है ना सबको, सबको दे रहा है प्रकाश। अब कोई उस प्रकाश में धूप में अपने कपड़े सुखाए, कोई गेहूँ सुखाए, कोई उसमें अपने दाल चावल सुखाए, कोई कीड़े भगाए, कोई कुछ भी करे, वो अपना हर एक का काम है। सूरज दे रहा है सबको और समान रूप से दे रहा है। अब हमें उसका क्या यूज़ करना है वो हमने निर्णय लेना है, वो सूरज निर्णय नहीं लेगा ना। सूरज एक एक के घर में जाके उनको बोलेगा अपने गेहूँ तुम्हारे निकालो मैं सुखा दूँ, कहेगा? एक एक के घर में जाएगा बोलेगा? तो बाबा क्या कह रहे, मैं एक एक की बुद्धि का ताला थोड़ी खोलूँगा, मैं तो दे रहा हूँ तुमको ज्ञान का प्रकाश। अब तुमने उस प्रकाश से क्या कार्य करना है, क्या सेवा लेनी है वो तुम सोचो, वो मेरा काम नहीं है। तो बाबा कहते फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाएं, हम कैसे ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब थोड़ी फुल पास होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है,
सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। यहाँ तो सजाएं बहुत नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो वहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो। भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी, प्राणियों में सद्भावना थी, गौ माता का मान था। बाबा कहते जबकि एक ही राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो कि भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरीन समझेंगे ज़रूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। कल जो FDP का प्रोग्राम चल रहा था महाराजा अग्रसेन कॉलेज का, कल पूरा हुआ। अवधेश भाई का फ़ोन आया वैलिडिक्टरी सेशन में। सभी ने ब्रह्मा कुमारीज़ का प्रोग्राम जो हुआ उसकी बहुत प्रेज़ की, बहुत प्रशंसा की, सभी ने की। डायरेक्टर्स ने भी की, चेयरमैन ने भी की, फाउंडर चेयरमैन ने भी की। सभी को वो कार्यक्रम बहुत पसंद आया। तो ज़रूर ये बाबा की ही आशीर्वाद, कृपा, मेहर है जो बाबा अपने बच्चों को यूज़ करता है और सेवाएं ऐसे बढ़ाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सहज पढ़ाई है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भल बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। याद बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। प्यार इतना होगा बाबा से तभी तो आंसू आएंगे, प्यार के आंसू, खुशी के आंसू। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो।
वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत तथा सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों के प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान बन जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। और आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कल संडे है तो विचार चल रहा था कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, सुबह भी 6 से 8 और शाम को भी 6 से 8, 2-2 घंटे का योग किया जाए। अगर आप सभी का विचार हो तो आज व्हाट्सएप मैसेज करके हमको अपनी सहमति ज़रूर प्रकट करना, और हम सभी सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मिल कर के योग बट्ठी करेंगे। अभी चलते हैं बाबा की याद में। शांति शांति शांति।